बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सलाहुद्दीन अय्यूबी की न्यू एपिसोड में खुशामदीद। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गार में उमर मल्ला और अमीर अय्यूब सलाहुद्दीन अय्यूबी को सहारा देकर उठाते हैं और सुल्तान करातेगन से पूछते हैं, तुमने सलाहुद्दीन को कैसे बचाया? जवाब में करातेगन कहता है, मेरी बहन ने मुझे कैद कर दिया मगर मैं भाग गया। सुल्तान फिर से पूछते हैं, मुझे बताओ कि तुमने सलाहुद्दीन को कैसे बचाया? जवाब में करातेगन कहता है, मैं सलाहुद्दीन को बचाने नहीं बल्कि मारने गया था। ये कहते साथ वो उस लम्हे को याद करता है जब सलीबी सिपाही सब कुछ जला रहे थे और वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को जलाने ही वाले थे। करातेगन मजीद कहता है, लेकिन सलीबियों ने हमसे पहले ये कर दिया। उन्होंने हमला किया, सबको मार दिया और हर जगह आग लगा दी। वो सलाहुद्दीन को जलाने ही वाले थे कि मैं पहुंच गया। इस लम्हे करातेगन सलीबी सिपाहियों को मारता हुआ वहां पहुंचा था और सलाहुद्दीन अय्यूबी को उठाकर वहां से ले गया था। इस ख्याल के बाद सुल्तान कहते हैं, अगर तुमने बचाया था तो तुमने इसकी अंगूठी और तलवार दूसरे सिपाही के हाथ में क्यों दी? तुमने ऐसा क्यों जाहिर किया कि वो मर गया है? क्या तुम हमारे साथ खेल खेल रहे हो? जवाब में करातेगन कहता है, वो वहाँ तकरीबन मर गया था। मैं नहीं चाहता था कि वो हमारा ताकुब करे। वो शख्स जिसने इसका इलाज करना था सिर्फ वो जानता था। तो उमर मल्ला कहते हैं, मुझे इसके बारे में बाद में मालूम हुआ। हमारे इलाज करने से पहले ही आप लोग आ गए। सब सुनने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी करातेगन से पूछते हैं, तुमने ये क्यों किया? तुमने मुझे क्यों बचाया करातेगन? इस तमाम मंसूबे के पीछे तुम्हारा कोई मकसद होगा। तो करातेगन कहता है, सलीबियों ने तुम पर बुज़दिलाना हमला किया सलाहुद्दीन। उन्होंने तुम्हें धोखे से मारा। तुर्कों की रिवायात के मुताबिक बुज़दिल दुश्मन पर कोई रहम नहीं किया जाता। हम जानते हैं कि गिरने वालों को कैसे उठाया जाए, वो दुश्मन ही क्यों ना हो। इस पर सुल्तान कहते हैं, क्या हम तुमसे तुर्कों के रस्म और रवायात सीखेंगे? सलाहुद्दीन को बचाने के पीछे तुम्हारा क्या मंसूबा था? क्या तुम इसका इलाज करने के बाद उन सलीबियों के हवाले करने वाले थे जिनके साथ तुमने ताउन किया था, या तुम हमें सलाहुद्दीन के जरिए धमकी देने वाले थे? ये सुनकर करातेगन कहता है, आला मैं रवायात की बात कर रहा हूँ और आप हिसाब किताब की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक शख्स दूसरे शख्स को वैसा ही समझता है जैसा वो खुद सोचता हो। तो शेर को आगे बढ़ते हुए कहता है, तुमने एक अच्छा काम किया लेकिन हद से तजावुज ना करो। जवाबन करातेगन कहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरा दुश्मन मेरे सामने खड़ा हो ताकि हम बहादुरी से लड़ सकें। ये सुनकर अमीर अय्यूब सुल्तान से कहते हैं, मेरे सुल्तान करातेगन ने बहुत सी गलतियां की होंगी लेकिन इसने सलाहुद्दीन की जान बचाई। उसकी जान की खातिर इस मसले को हल करना ही मुनासिब होगा। तो सुल्तान करातेगन से कहते हैं, दोबारा कभी इस तरह मेरे सामने मत आना। जवाबन करातेगन कहता है, मैं आऊंगा, अभी बहुत कुछ देना बाकी है। आपके साथ हमारी दुश्मनी खत्म नहीं हुई और ये उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक हमें हमारे हुकूक नहीं मिल जाते। ये कहते साथ ही करातेगन चला जाता है और सुल्तान के इशारा करने पर उमर मल्ला उसके पीछे जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी और तुरान शाह गैब्रिएल के सामने खड़े होते हैं और गैब्रिएल उनसे कहता है, मैंने सलाहुद्दीन को मारा, मैंने उसका खून बहाया, अब मैं उसे पकड़कर अपना इंतकाम पूरा करूंगा। तो तुरान शाह कहता है, मैं सलाहुद्दीन को दोबारा जिंदगी मिलने पर तुम्हारा गंदा सर काट के उसे तोहफे में दूंगा। इसके साथ ही दोनों तरफ के सिपाही आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पहुँचने वाला सन्नान कहता है, पहाड़ों के आका की इजाजत के बगैर तुम किसी को कत्ल नहीं कर सकते। उसे देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथियों को बहुत गुस्सा आता है और एसिस के कहने पर बुज़ुर्ग कई तीर उस पर छोड़ देता है। कई तीर लगने के बाद भी सन्नान खड़ा रहता है और उसे कुछ नहीं होता। ये देखकर सब हैरान परेशान हो जाते हैं। सन्नान शदीद गुस्से में तीर निकालकर तोड़ देता है और कहता है, अब तुम्हारा वक्त आ गया है। उसके ये कहते साथ ही फिदाई हमले के लिए चढ़ दौड़ते हैं और गैब्रिएल सन्नान के साथ आगे बढ़ता है। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद सन्नान उसे अपनी चादर के अंदर रखी हुई प्लेट दिखाता है और कहता है, पहाड़ों के आका को तलवार या तीर से नहीं मारा जा सकता, चलो हमें जाना है। जवाबन गैब्रिएल कहता है, मैं सलाहुद्दीन को लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। तो सन्नान कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन को पहले ही सलाहुद्दीन मिल चुका है, अब हम उनके खिलाफ एक बड़ा इक़दाम करेंगे। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाते हैं जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी और तुरान शाह तमाम फिदाइयों और सलीबियों को मार डालते हैं। उधर गार के बाहर सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान से कहते हैं, जब आप फतह के लिए निकले थे तो आपने सब कुछ छोड़ दिया और मुझे तलाश किया, मैं आपका मशकूर हूँ। जवाबन सुल्तान कहते हैं, क्या सलाहुद्दीन के बगैर कोई जगह फतह की जा सकती है? फिर अमीर अय्यूब कहते हैं, यूसुफ के बगैर मिस्र की क्या कीमत हो सकती है? सुल्तान मजीद कहते हैं, हम कंधे से कंधा मिलाकर कुद्स के दरवाजे खोलेंगे इंशाअल्लाह। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, कुद्स की तरफ पहला कदम अस्कलान को फतह करना है, मैं ये कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। सुरैया खातून कहाँ है? वो भी करारगाह में थी। सब खामोश हो जाते हैं तो शेर को कहता है, फिक्र ना करो, वो जिंदा है। लेकिन सलीबियों ने उसे पकड़ लिया, वो उसे अपने साथ अस्कलान ले गए। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, सुरैया खातून ने मेरी खातिर अपनी जान खतरे में डाली, मुझे अभी अस्कलान जाना होगा। सरत गाजी कहाँ है? मुझे अभी मेरी तलवार चाहिए। ये कहते साथ ही वो लड़खड़ा जाते हैं। तो सुल्तान कहते हैं, जख्म भरने से पहले कहाँ जाओगे सलाहुद्दीन? हम अस्कलान को फतह करेंगे और सुरैया खातून को बचाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक मजबूत सलाहुद्दीन की जरूरत है। इसके साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी गिरने लगते हैं। तो सुल्तान बुलंद आवाज से कहते हैं, घोड़ा गाड़ी लेकर आओ, हम शिफा खाने जा रहे हैं। उधर अस्कलान के जिंदान में सुरैया खातून कैद होती है। उन्हें खाना देते हुए सोफिया कहती है, आखिरी लम्हात में सलाहुद्दीन हमसे फरार हो गया, सुल्तान नूरुद्दीन ने उसे ढूंढ लिया। ये सुनकर सुरैया खातून बहुत खुश होती हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। फिर सोफिया के पास आकर कहती हैं, अब तुम अपने किए की कीमत अदा करना शुरू करोगे। जवाबन सोफिया कहती है, ज्यादा खुश ना हो,
सलाउद्दीन तुम्हें यहाँ से कभी नहीं बचा सकता। ये कहते साथ ही वो सलीबी सिपाहियों के साथ चली जाती है। उधर जंगी महल के शिफाखाने में सलाउद्दीन अय्यूबी को बिस्तर पर लटा दिया जाता है और नीम बेहोशी की हालत में वो मुसलसल कह रहे होते हैं, मैं अस्कलान जाऊंगा, मैं अस्कलान जाऊंगा। तो अमीर अय्यूब कहते हैं, हम जाएंगे बेटा, हम उसे बचाएंगे। इसलिए में फातिमा खातून वहाँ आती है और सलाउद्दीन अय्यूबी को देखकर बहुत खुश होती है। तबीब उनसे कहते हैं, आप दोनों को बाहर जाने की जरूरत है। जवाबन फातिमा खातून सलाउद्दीन अय्यूबी की जानी पड़ते हुए कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी। देखो मेरा बेटा दर्द में मुब्तला है। अमीर अय्यूब ने समझाते हुए कहते हैं, हमारा बेटा ठीक हो जाएगा, हमें बाहर जाना होगा, हकीमों को अपना काम करने दो। जवाबन फातिमा खातून कहती हैं, मरहम और दवाइयाँ इसके दर्द के लिए काफी नहीं होंगी। मेरे बेटे को शफकत की जरूरत है, इसे मोहब्बत की जरूरत है। ये कहते साथ ही वो सलाउद्दीन अय्यूबी के सर पर हाथ रखती हैं तो सलाउद्दीन अय्यूबी बेहोशी में कहते हैं, माँ माँ। उनके मुंह से माँ के अल्फाज सुनते साथ ही फातिमा खातून बहुत ज्यादा खुश होती हैं और उनसे बहुत प्यार करती हैं। उधर सुल्तान महल में दाखिल होते हैं तो सुल्तान उनसे कहती है, मेरे सुल्तान मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने सुना है कि आपने सलाउद्दीन को ढूंढ लिया। तो सुल्तान कहते हैं, शुक्रिया, हकीम उसके जख्मों को जल्द अज जल्द भर देंगे और वो जल्द सेहतयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। फिर सुल्तान सुल्तानों को जंगी लिबास में देखकर कहते हैं, आपके पास तलवार देखकर खुशी हुई। जवाबन सुल्ताना कहती है, आज आपके फतह के रास्ते में कोई रुकावट बाकी नहीं है। रवायात के मुताबिक मैं सुल्तान की खातून की हैसियत से मुहिम में आपके साथ रहना चाहती हूँ। इसके अलावा मैंने करारगाह में खवातीन को तरबियत पर लगा दिया है। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, आपने बहुत अच्छा किया। इसलिए में इस्मत खातून वहाँ पे आती है और सुल्तान से कहती है, एक खुसूसी मसला है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। सुल्तान के पूछने पर वो कहती हैं, उसका ताल्लुक फतह से है। ये सुनते साथ ही सुल्तान उनके साथ आगे बढ़ जाते हैं। उधर अस्कलान में ग्रिगोर विक्टोरिया और गैब्रियल से कहता है, मैं उस लांती करदेगन की जान लेने को कह रहा हूँ, उसने ताहाद हमारे साथ किया मगर बचाया सलाउद्दीन को। मैं अब सुरैया को मारकर सलाउद्दीन को दोहरी तकलीफ दूंगा। सन्नान कहता है, उसका वक्त भी आएगा, लेकिन अब इस खेल में सुरैया ने हमारा मोहरा होना है। तो विक्टोरिया कहती है, अस्मत खातून भी यहाँ आई थी, उन्होंने कहा कि वह सुल्तान नूरुद्दीन की हिमायत करेंगी, तमाम सरदार भी उसके साथ होंगे। अगर उन सब ने मुत्तहिद होकर हम पर चढ़ाई कर दी तो हम उन्हें कभी नहीं रोक पाएंगे। इधर अस्मत खातून सुल्तान से कह रही होती है, करातेगन औरों की तरह नहीं है, वो अपने दुश्मनों के खिलाफ बहादुर है, लेकिन वो अपनी दुश्मनी से बाज नहीं आता। तो सुल्तान कहते हैं, क्या ये वो मसला है जिसकी आप फतह के हवाले से बात कर रही हैं? क्या करातेगन हमें रोकेगा या आपके कबीले ने हिमायत का फैसला कर लिया है और आप यहाँ उसका ऐलान करने आई हैं? जवाबन अस्मत खातून कहती है, मैं सुलेबियों के खिलाफ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने आई हूँ। अगर मकसद सुरैया को बचाना है तो हम इस फतह में आपके साथ होंगे। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, आपकी मौजूदगी हमारी ताकत में मजीद इजाफा करेगी। तो अस्मत खातून कहती है, फिर मैं कबीले के तमाम सरदारों से मुलाकात करूंगी, मैं सिपाहियों को इकट्ठा करके अस्कलान की तरफ पेशकदमी करूंगी। सुल्तान कहते हैं, मैं आपके मुताबिक जंग का निजाम कायम करूंगा, जब आप पहुंचेंगी तो हम जंग शुरू कर देंगे। ये सुनते साथ ही अस्मत खातून चली जाती है। उधर सन्नान कहता है, चूंकि अस्मत खातून ने नूरुद्दीन जंगी के लिए अपनी हिमायत का ऐलान किया है तो बोरो कबीले पर हमला करके उसे तबाह कर दो, उनके तमाम सरदारों और सिपाहियों को मार डालना। ग्रिगोर एकदम से कहता है, मैं खुद करूंगा, मैं करातेगन के खून से उसकी गद्दारी का बदला लूंगा। फिर गैब्रियल कहता है, सलाउद्दीन भी कीमत अदा करेगा सुरैया के जरिए। ये कहते साथ ही वो ग्रिगोर के साथ चला जाता है। अमीर अय्यूब फातिमा खातून और उनकी बेटी सलाउद्दीन अय्यूबी के पास मौजूद होते हैं और अमीर अय्यूब उनसे पूछते हैं, क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी हाँ में सर हिलाते हैं। तो उनकी बहन कहती है, जल्दी से ठीक हो जाए भाई। सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मेरी वजह से आप लोग थक गए हैं। जवाबन फातिमा खातून कहती हैं, हरगिज़ नहीं, तुम हमारे बेटे हो, हमारी जिंदगी का हिस्सा हो। ये कहते साथ ही वो उनसे प्यार करती हैं। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जब मेरे जख्म मुझे तकलीफ दे रहे थे तो आपके हाथों ने मेरे दर्द को सुकून बख्शा। माँ का हाथ ऐसा ही महसूस होता है, मैंने इसे पहली बार महसूस किया। इसलिए मैं तुरान शाह वहाँ पे आता है और कहता है, मैं यहाँ ये देखने आया हूँ कि क्या मेरा भाई ठीक हो रहा है। सलाउद्दीन अय्यूबी मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर उठने की कोशिश करते हुए कहते हैं, मैंने काफी आराम कर लिया है, मगर वो उठ नहीं पाते। और अमीर अय्यूब उनसे कहते हैं, तुम्हें आराम की जरूरत है, ऐसे मत करो। इसलिए में सुल्तान वहाँ पे आते हैं और सलाउद्दीन अय्यूबी से कहते हैं, जख्म भरने से पहले कहाँ जा रहे हो सलाउद्दीन? जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे अस्कलान की फतह के लिए उठना है और सुरैया खातून को बचाने के लिए भी। इस पर सुल्तान कहते हैं, हम जब अस्कलान को फतह करेंगे तो उसे बचाएंगे। बोरो और दूसरे कबाइल के लोग भी जंग में शामिल होंगे, वो जल्द ही करारगाह पहुँच जाएंगे। फिर सुलेबी हमारे सामने ज्यादा देर नहीं टिक सकेंगे। हम करारगाह जा रहे हैं, तैयारियां शुरू करो, जब तुम उठ जाओ तो करारगाह पहुँच जाना। ये कहते साथ ही सुल्तान चले जाते हैं। उधर अस्कलान के जिंदान में सुरैया खातून गैब्रियल से कहती है, सलाउद्दीन को बचा लिया गया, अब तुम देख लोगे कि इंतकाम कैसे लिया जाता है। यह सुनकर गैब्रियल कहता है, हत्ता कि अस्मत खातून और दूसरे कबाइल के लोग भी सुल्तान नूरुद्दीन के साथ शामिल हो गए हैं, लेकिन हम उन सबको मार डालेंगे। सलाउद्दीन का वक्त भी आएगा, मैं सलाउद्दीन से इंतकाम लूंगा तुम्हारी चादर उतार कर। ये कहते साथ ही
वो जिंदान खोलकर अंदर दाखिल होता है। सुरैया खातून उस पर हमला करती है मगर वो उनका बाजू मरोड़ देता है। फिर उनके सर से चादर उतारते हुए कहता है, मैंने एक मुसलमान औरत की चादर खींची है और उसकी इज्जत मजरू कर दी। ये कहते साथ ही वो जाने के लिए पलटता है तो सुरैया खातून उस पर हमला करती हैं, मगर गैब्रिएल उन्हें एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है और जिंदान से बाहर जाकर चादर उनकी जानिब करते हुए जोर जोर से कहके लगाता है। फिर कहता है, ये मैं सलाउद्दीन को दूंगा, वो देख लेगा कि मैंने तुम्हारी इज्जत कैसे मजरू की। ये कहते साथ ही वो चादर लेकर चला जाता है और सुरैया खातून चिल्लाते हुए कहती है, ये मुझे दो जलील इंसान, ये मुझे दो। ये कहते साथ ही वो बैठकर ज़ारों की तार रोने लग जाती है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं जंगल में एक मुकाम पर उमर मल्लाह करदगन के साथ मौजूद होते हैं और पूछते हैं, क्या तुम अपना ज़हन नहीं बदलोगे? तो करदगन पूछता है, मैं क्यों बदलूंगा? क्या आप मुझे मेरे रास्ते से दूर करना चाहते हैं? कई बरस पहले का मैं अपना अकीदा क्यों बदलूंगा? इस पर उमर मल्लाह कहते हैं, तुमने वो ताकत इस्तेमाल की जो हमने दी थी, लूट मार और हर किस्म की नापाक चीजों के लिए। हम तुम्हें सजा देकर इबरत का निशान बनाना चाहते थे, लेकिन इबरत बनने के बजाय तुम और भी ज्यादा हकदरम हो गए हो। अपने आप को संभालो। तो करदगन कहता है, जी हाँ दरवेश चचा, मैंने जो भी काम किया है सही किया है। आप मेरी बात नहीं समझ सके तो क्या करूं? मैंने सलाउद्दीन को बचाया आपके मकसद के लिए। देखो देखो मैं कितना बहादुर हूँ, शायद आप मुझसे कुछ इबरत हासिल करें। ये कहते साथ ही वो जाने लगता है तो उमर मल्लाह उसे बाजू से पकड़ते हुए कहते हैं, बहादुर बहादुर के रास्ते पर चलता है। सिपाही के तौर पर लड़ना बंद करो, अपने हम परस्ताना अकायद को छोड़ दो, दुश्मन के साथ काम करना छोड़ दो। काफिरों के साथ इत्तेहाद ना तो हमारे इखलाक को ज़ेब देता है और ना ज़मीर को। जवाबन करदगन कहता है, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं जानता हूँ कि किससे दोस्ती करनी है और किससे दुश्मनी। परेशान ना हो, मैं अपने मंसूबे एहतियात से बनाता हूँ। ये कहते साथ ही वो जाने लगता है तो एक तीर आकर उसके बाजू में बेबस हो जाता है। तीर मारने वाले सुलेबी सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन्हें देखते हुए करदगन उमर मल्लाह से कहता है, छड़ी छोड़ो और जमीन से तलवार उठाओ। तो उमर मल्लाह कहते हैं, क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें तलवार की मश्क में इसी छड़ी से शिकस्त दी थी? इसके साथ ही वो दोनों सुलेबी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और सुलेबी सिपाही भी उनके गिर्द घेरा तंग करते जाते हैं। और करदगन कहता है, हम इस रास्ते के इख्तिताम पर हैं दरवेश चचा, मैं आसमान के खुदा की जन्नत में जा रहा हूँ या आपके मजहब के जहन्नुम में। जवाबन उमर मल्लाह कहते हैं, इस मायूसी की वजह यह है कि तुम सिर्फ अपने आप पर भरोसा करते हो। अल्लाह पर भरोसा करने वालों के लिए अल्लाह ही काफी है। फिर बाज़ंतीनी कमांडर कहता है, करदगन तुम सलाउद्दीन को बचाने की कीमत अदा करोगे और हमें धोखा देने की। दोनों को मार दो सिपाहियों। इससे पहले कि सुलेबी सिपाही हमला करते उन पर तीर बरसना शुरू हो जाते हैं। तीर मारने वाले करदगन के सिपाही होते हैं जो भागते हुए सुलेबी सिपाहियों पर चढ़ दौड़ते हैं। उन्हें देखकर करदगन बहुत खुश होता है और कहता है, दरवेश चचा तुम्हारे खुदा ने जल्दी जवाब दिया है। दरवेश चचा खुदा के वास्ते इन्हें तबाह कर दो मेरे बेड़ियों। उसके सिपाही मुसलसल सुलेबियों को काट रहे होते हैं। करदगन उन्हें जहन्नुम हासिल कर रहा होता है कि सुलेबी कमांडर कहता है, अगर तुम बच भी गए तो तुम्हारा कबीला नहीं बचेगा, तुम्हारी बहनें और कबीले में हर कोई मर जाएगा, तुम सिर्फ उनकी लाशें देखोगे। ये कहते साथ ही बाज़ंतीनी कमांडर फरार हो जाता है। तो करदगन चिल्लाते हुए कहता है, रुको, भाग क्यों रहे हो जलील इंसान? कुछ देर के बाद वो सबको मार डालते हैं और करदगन कहता है, वो मेरे कबीले पर हमला करेंगे, हम कबीले जा रहे हैं, जल्दी करो। तो उमर मल्लाह कहते हैं, क्या तुमने देखा कि जिन काफिरों के साथ तुमने काम किया उन्होंने तुम्हें किस तरह धोखा दिया? यह सुनकर करदगन कहता है, मैं अभी आपकी नसीहतें नहीं सुन सकता दरवेश चचा, मेरी बहनें और कबीला खतरे में है। ये कहते साथ ही वो सब चले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम बोरो कबीले में देखते हैं कि अस्मत खातून सरतरान से कह रही होती है, अस्कलान में होने वाले जुल्म ने हमें भी तकलीफ दी। आज दुश्मनी से छुटकारा हासिल करने और एक दूसरे के साथ मुत्तहिद होने का दिन है। हमारे इखलाक का तकाजा है कि हम जंगियों के साथ इत्तेहाद करें। हम काफिरों के खिलाफ एक ही मजहब और कवानीन का इश्तराक करते हैं। मैंने अपना फैसला अस्कलान की फतह के लिए किया है। मेरे फैसले की वजह से ग्रिगोर और गैब्रिएल हम पर हमला कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। यह सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि ग्रिगोर सिपाहियों के साथ बोरो कबीले की जानिब आ रहा होता है। इधर अमीर मंसूर कहता है, अगर हालात मेरी बेटी को बचाने के लिए यही तकाजा करते हैं तो मैं जंगियों के साथ मुत्तहिद होने को तैयार हूँ। इसके बाद सब सरदारान बारी बारी जंगियों के साथ इत्तेहाद को कबूल करते हैं। बाहर कबीले में एक बेटा अपनी माँ के साथ आगे बढ़ रहा होता है। इसलिए में एक तीर आकर उसकी माँ की गर्दन से आर पार हो जाता है। देखते ही देखते कबीले पर तीर बरसने शुरू हो जाते हैं और ग्रिगोर सिपाहियों के साथ कबीले पर चढ़ दौड़ता है। शोर की आवाजें सुनकर अस्मत खातून भी सरदारान के साथ तलवारें लेकर बाहर आ जाती हैं। मंजर देखते साथ ही वो सब लड़ाई में कूद पड़ते हैं और भरपूर अंदाज में दिफा करते हैं। ग्रिगोर और उसके साथी खवातीन समेत सबको मार रहे होते हैं और ग्रिगोर चिल्लाते हुए कहता है, इस कबीले की जमीन को खून से सैराब कर दो और तू और बच्चों समेत सबको मार डालो, इनमें से किसी को भी जिंदा ना रहने देना। ये सुनते साथ ही उसके आदमी जुल्म ढहा देते हैं और खवातीन को खेमों से बाहर ला ला कर काटते हैं। हर कोई उनके जुल्म का निशाना बन जाता है। बहादुरी से लड़ते लड़ते अमीर मंसूर जाकर ग्रिगोर से टकराता है और कहता है,
तुमने मेरे बेटे को मारा और अब तुम्हारे पास मेरी बेटी है। मेरा गुस्सा तब तक ठंडा नहीं होगा जब तक कि मैं तुम्हें मार ना दूं ग्रिगोर। तो ग्रिगोर कहता है अनकरीब तुम्हारी बेटी भी मर जाएगी, लेकिन तुम अपनी बेटी से पहले मर जाओगे बूढ़े। इसके साथ ही उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और ग्रिगोर अमीर मंसूर को बुरी तरह से जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से अमीर मंसूर जमीन पर जा गिरते हैं। ये देखकर उनकी बहन अस्मा चिल्लाते हुए भाई भाई पुकारती है और फिर आगे आने वाले स्लेबी सिपाहियों पर टूट पड़ती है, मगर पीछे से गुजरने वाला स्लेबी सिपाही उसकी पीठ छलनी करके निकल जाता है और अस्मा खातून भी जमीन पर धड़म से गिर जाती है। उधर हम देखते हैं कि सलाउद्दीन अय्यूबी एक बार फिर उठ खड़े होते हैं और पूछते हैं क्या अस्मत खातून और सदरान करारगाह पहुंच गए हैं? जवाब अजीज कहते हैं अभी तक खबर नहीं पहुंची। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं उनकी मौजूदगी अहम है, अस्कलान की जंग शुरू हो जाएगी, फिर सुरैया बच जाएगी, हम करारगाह जाएंगे। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाते हैं। उधर अस्मत खातून और उनकी बहन अलबोते भरपूर अंदाज में दिफा कर रही होती है, मगर लड़ते लड़ते अलबोते जख्मी होकर गिर जाती है। ये देखकर अस्मत खातून चिल्ला उठती है और जैसे ही उसकी जानिब भागती है तो ग्रिगोर सामने आ जाता है। फिर कहता है तुमने गलती की, लेकिन मैं गलती नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कत्ल करके सुल्तान नूरुद्दीन के सामने फेंक दूंगा। ये कहते साथ ही ग्रिगोर उन पर हमलावर होता है। अस्मत खातून डट कर उसका मुकाबला करती हैं और ग्रिगोर पर कई खतरनाक हमले करती हैं, मगर इसी लम्हे एक सुलेबी सिपाही उनकी टांग पर वार कर देता है। वो सिपाही की जानिब पलटती है तो ग्रिगोर एक और वार कर देता है, जिसकी वजह से अस्मत खातून घुटनों के बल गिर जाती है और ग्रिगोर उनसे कहता है तुम सब तड़प तड़प कर मर जाओगे। तुम्हारा वो गद्दार भाई अपनी बहनों की लाशें देखेगा और सुल्तान नूरुद्दीन अपनी पुरानी मोहब्बत पर मातम करेगा। ये कहते साथ ही वो उन्हें छलनी छलनी कर देता है और अस्मत खातून जमीन पर गिर जाती है। उधर जंगल में एक सिपाही सुल्तान से कहता है मेरे सुल्तान सुलेबियों ने बोरों पर हमला कर दिया है। यह सुनकर सुल्तान गुस्से से कहते हैं उन्होंने उन पर हमला किया क्योंकि वो हमारे साथ मुत्तहिद होने जा रहे हैं। ये कहते साथ ही सुल्तान जल्दी से कबीले की जानिब रवाना हो जाते हैं। उधर जंगी मैदान में पारस जल्दी से सलाउद्दीन अय्यूबी के पास जाता है और कहता है सुलेबियों ने बोरो कबीले पर हमला किया है। सलाउद्दीन अय्यूबी पूछते हैं क्या सूरत हाल है? जवाबन पारस कहता है उन्होंने सदरान समेत सबको मार डाला, कबीला मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, सुल्तान नूरुद्दीन वहाँ गए हैं। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं अब हमारा फर्ज है, हम अस्कलान जाएंगे, हम पहले सुरैया को वापस लाएंगे। चलो। इसके साथ ही वो सब रवाना हो जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि सुल्तान सिपाहियों के साथ कबीले जा पहुंचते हैं। कबीले से सुलेबी जा चुके होते हैं और कबीला मुकम्मल तौर पर तबाह दिखाई देता है। हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं। उनके सिपाही वहां पहुंचते साथ ही जख्मियों की मदद करने लग जाते हैं। आगे बढ़ते हुए अस्मत खातून को देखकर सुल्तान उनकी जानिब दौड़ पड़ते हैं और एकदम से उन्हें उठा लेते हैं। अस्मत खातून कहती हैं मेरा कबीला। तो सुल्तान उन्हें हौसला देते हुए कहते हैं हम पहुंच चुके हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब्र करें सब्र करें। सिपाही जिस चीज को जिंदा महसूस करते हैं उसे जल्दी जल्दी शिफाखाने की तरफ लेकर जाते हैं। इसलिए मैं सुल्ताना खवातीन के साथ वहाँ पहुँचती है और सुल्तान से कहती है मेरे सुल्तान हम आपके पीछे यहाँ पहुँचे हैं। तो सुल्तान उनसे कहते हैं अस्मत खातून को शिफाखाने लेकर जाएं, जख्म बढ़ रहा है, जल्दी करें। यह सुनकर खवातीन की दौड़े लग जाती हैं और वो अस्मत खातून को कालीन पर रखकर वहाँ से ले जाती हैं। पीछे सुल्तान गमगीन होते हुए उनकी तलवार उठा लेते हैं और शेरको के आने पर पूछते हैं क्या सूरत हाल है? जवाबन शेरको कहते हैं तमाम सदरान को मार दिया गया है। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं ज्यादातर जख्मी हैं, उन्होंने हमारे इत्तेहाद पर खून बहाया, अब मेरा गजब हर इंतकाम को दुगना कर देगा। और नाज़रीन इसके साथ ये एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें।